नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 12 अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1। इसका पहला सवाल है आव्यूह ए दिया है के लिए ज्ञात कीजिए। पहला है आव्यूह की कोटि, दूसरा आव्यूह की संख्या, तीसरा है अवयव ज्ञात करनी है जो इस प्रकार दिए गए हैं। अब देखते हैं पहला आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि होती है m इंटू n। m पंक्तियों की संख्या, n स्तंभों की संख्या। तो ये इस आव्यूह में 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 पंक्तियां लिख लें। 1 2 3 4 स्तंभ हैं, 4 स्तंभ लिख दिए। यही इसकी कोटि हो गई। अब देखते हैं अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या क्या होती है? m इंटू n, यानी कि पंक्तियों और स्तंभों की गुणा करके स्तंभों की संख्या अवयवों की संख्या निकाली जाती है। यानी कि 1 2 3 पंक्तियां, 1 2 3 4 स्तंभ, 3 गुणा 4 बराबर 12, यानी कि इसमें 12 अवयव हैं। अब देखते हैं तीसरा। तीसरे में माना अभी हमारा जो दिया गया है 2 5 19 माइनस की 7 35 माइनस की 2 5/2 और 12 √3 1 माइनस के 5 17। इसके बराबर मान लिया हमारा आव्यूह होता है a1 a11 a12 a13 a14। यदि ये 4 हैं इसीलिए यहाँ पर भी 4 तक ही लिखेंगे। a14 अब पहली पंक्ति, अब दूसरी पंक्ति में आएगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ a21, a2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ a22, a23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ a24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ a31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ a32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ a33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ a34 दिए हैं। अब इनसे ज्ञात करेंगे हम पहले ज्ञात करेंगे हम a13 क्या है इसमें? पहले तो हम जानते हैं कि 2 बराबर आव्यूहों के संगत अवयव समान होते हैं। तो a13 ये रहा a13, यानी कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति ये रही और 1 2 3 तीसरा स्तंभ ये रहा। तो इसका मतलब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि 19। फिर ज्ञात करना है हमारे लिए a21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यानी कि 35 बराबर 35। अब ज्ञात करना है a33 यानी कि a33 ये रहा तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, जहाँ कटा वही संख्या यानी कि -5। अब याद करना है a24 बराबर दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही चौथा स्तंभ a24 दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, यहाँ पर कट बना यानी कि 12। अब याद करना a23 बराबर दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति
तीसरा स्तंभ A2 3 ए, दूसरी पंक्ति ये रही, तीसरा स्तंभ ये रहा, यानी कि A2 3, और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ यानी कि 5/2। ऐसे ही इसे ज्ञात कर हमारा। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसके संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी? यानी सवाल कह रहा है जो आव्यूह के अंदर जो अवयव हैं वो 24 हैं, तो इसकी कोटियाँ क्या होंगी? तो आइए देखते हैं कोटियाँ क्या होंगी। सॉल्व। अवयवों की संख्या कितनी है? अवयवों की संख्या दी गई हमारे लिए 24 है। तब कोटियाँ कितनी होंगी? संभव कोटियाँ। तब संभव कोटियाँ होंगी। एक तो हम एक पंक्ति रख लें, सभी को एक पंक्ति में रख दें तो 24 स्तंभ हो जाएंगे। एक पंक्ति 24 स्तंभ, एक कोटि हो गई। या फिर 24 पंक्तियां कर दें और एक ही स्तंभ रहने दें, 2 हो गई। फिर 2 12 दूनी 24, यानी कि 2 पंक्तियां रख दें और 12 स्तंभ बना दें, 12 दूनी 24 ही अवयव रहेंगे। या फिर 12/2 की बना दें, 12 दूनी 24 अवयव रहेंगे। फिर 3 अट्ठे 24, 3/8 की, इसमें भी 24 अवयव रहेंगे। फिर 8 तिये 24, फिर आएगा 4 छिंग 24, यानी कि 4/6, 4 पंक्तियां 6 स्तंभ। फिर इसे उल्टा कर देंगे 6/4, 6/4। क्या इससे आगे हो सकता है? नहीं, इसमें इतनी ही संभव कोटियां होंगी। 1/24, फिर इसका उल्टा कर दो 24/1, फिर 2 12 दूनी 24, 2/12 की, फिर 12/2 की, फिर 3 अट्ठे 24, 3/8 की, फिर 3 8/3 की, फिर 4/6 की, फिर 6/4 की होगी। इन सब में गुणा करके देख लो, अवयव 24 ही आएंगे। 24 की 1 में गुणा करेंगे 24, 24 की 1 में 24, 12 की 2 में 24, 12 की 2 में 24, 8 तिये 24, 8 तिये 24, 6 चौक 24, 4 छिंग 24, 6 चौक 24। यानी कि यहाँ तो हम इसे पहले एक पंक्ति बना लें तो 24 स्तंभ बन जाएंगे। अब इसी की जगह पर 24 पंक्तियां बना लें तो एक स्तंभ बनेगा। फिर 2 पंक्तियां बना लें तो 12 स्तंभ बन जाएंगे। यदि 12 पंक्तियां बना लें तो 2 स्तंभ बन जाएंगे। यदि 3 पंक्तियां बना लें तो 8 स्तंभ बनेंगे। और यदि 8 पंक्तियां बना लें तो 3 स्तंभ बनेंगे। और 4 पंक्तियां बना लें तो 6 बनेंगे। ऐसे यहाँ पर यदि 6 पंक्तियां बना लें तो 4 स्तंभ बनेंगे। अब देखते हैं, उसने सवाल में कहा है दूसरा, यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियां क्या होंगी? यदि अवयवों की संख्या बराबर 13 हो तब संभव कोटियां। संभवी कोटियां कितनी होंगी? एक पंक्ति बना लें 13 स्तंभ, या दूसरा हो जाएगा इसका उल्टा कर दे 13 पंक्तियां और एक ही स्तंभ। इसके सिर्फ 2 ही कोटियां सवाल है हमारा। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा? ये सवाल नंबर 2 के ही तरह है। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हों तो 18 के कितने गुणनखंड बन जाएंगे? वही बनाने हैं। सॉल्व। अवयवों की संख्या कितनी है? पहले अवयवों की संख्या
अवयवों की संख्या है हमारे पास 18, तो कितने अवयव, एक तो हम इसे लिखते हैं 1 गुणा 18 या 18 गुणा 1, फिर 2 गुणा 9, 9 गुणा 2, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3, यानी कि तब संभव कोटियाँ क्या होंगी, तब संभव कोटियाँ तब संभव कोटियाँ होंगी हमारी, यानी कि पंक्तियाँ गुणा स्तंभ। एक यदि एक पंक्ति बनाएंगे 18 में तो 18 स्तंभ बन जाएंगे, यानी कि 1 गुणा 18, अवयव 18 ही रहने चाहिए, तो दूसरी हो जाएगी इसका उल्टा विपरीत 18 गुणा 1, दूसरी 2 नम 18, 2 नम 18, इसका विपरीत 9 गुणा 2, 9 दूनी 18, फिर बन जाएगा 3 6 18, इसका विपरीत 6 गुणा 3, फिर क्या इससे आगे बन सकता है, 3 6 18 नहीं बनेगा, यानी कि इसकी संभव कोटियाँ भी यही होंगी। इसकी संभव कोटियाँ इतनी ही होंगी। इसमें करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है 18 के गुणनखंड ही करने होते हैं, यानी कि 1 गुणा 18, फिर 18 गुणा 1, फिर देखते हैं आगे कितने कितने गुणनखंड है, 2 गुणा 9 हो गया, फिर 9 गुणा 2, 3 गुणा 6, 6 गुणा 3, क्या ये 4 के पहाड़े में 18 आएगा, नहीं आएगा, यानी कि हमने यहाँ पर एक पंक्ति बना ली, 18 स्तंभ हो गए, यहाँ पर 18 पंक्तियाँ, 1 स्तंभ, 2 पंक्तियाँ, 9 स्तंभ, 9 पंक्तियाँ, 2 स्तंभ, 3 पंक्तियाँ, 6 स्तंभ, 6 पंक्तियाँ, 3 स्तंभ, यानी कि हम प्रत्येक के लिए दो टाइप से लिख सकते हैं, यानी उसी को जो पंक्ति है उसे स्तंभ भी बना सकते हैं, स्तंभ को पंक्ति बना सकते हैं, यानी कि इसके विपरीत लिख सकते हैं। अब देखते हैं सवाल का दूसरा पहलू कह रहा है यदि इसमें 5 ही अवयव हों, यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा, यदि लिखेंगे यदि 5 अवयव हों, 5 अवयव हों तो संभव कोटियाँ तब संभव कोटियाँ क्या होंगी, या तो हम एक पंक्ति 5 स्तंभ बना लें तथा दूसरी हो जाएगी 5 पंक्तियाँ 1 स्तंभ बना लें, बस। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, एक 2x2 आव्यूह AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं, यानी कि पहले प्रकार दिया है AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2, दूसरा AIJ अपॉन बराबर I अपॉन J, तीसरा AIJ बराबर I प्लस 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि I और J है क्या, जहाँ हम लिख लेते हैं सॉल्व में, यहाँ पर I जो है पंक्ति की संख्या नहीं, पंक्ति नंबर है, यानी कि कौन सी पंक्ति है, ये नहीं कि कितनी पंक्तियाँ हैं। J स्तंभ का नंबर है, क्या पता ये दूसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ हो, अब वो देखते हैं। यहाँ पर माना, यहाँ पर नहीं, अभी यहीं से शुरू करते हैं, हमारे लिए दिया गया है आव्यूह की कोटि दी गई है हमारे लिए, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि दी गई हमारे लिए 2x2 की, तो इस प्रकार से हम आव्यूह A बना सकते हैं, माना बना सकते हैं 2x2 का A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2x2 का बनाना है, 2 ही पंक्तियां और 2 ही स्तंभ होने चाहिए इसमें। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि इसकी कोटि क्या होगी 2x2 की। पहला दिया है AIJ बराबर I प्लस J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब हमें ये वाले अवयव निकालने हैं, A1, A11, A12,
A21 A22 निकालेंगे A1। पहले निकालते हैं A1 A11 यानी कि I की जगह पर 1 और J की जगह पर भी 1 रखना है यहाँ पर। तो बस I की जगह पर 1 प्लस J की जगह पर भी 1 ऊपर से पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि बराबर 1 और 1 2, 2 का होल स्क्वायर 4, 4/2, 2 से 4 कटेंगे बराबर 2। अब निकालेंगे A12 तो A12 बराबर यानी कि I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2, बस वहीं पर यहाँ पर रखना है। I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2 यानी कि 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 1 और 2 3, 3 का होल स्क्वायर 9/2। अब निकालेंगे A21 बराबर यानी कि I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1, तो यहाँ पर I की जगह पर रख दिया हमने 2 प्लस J की जगह पर 1 और पूरे का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर किया हो गए 9/2। निकालते हैं A22 बराबर यानी कि I की जगह पर भी 2 और J की जगह पर भी 2, तो I की जगह पर 2 प्लस J की जगह पर भी 2 पूरे का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 और 2 4, 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16/2, 2 से 16 काटेंगे 8 यानी कि A1 का मान मिल गया, A2 का। अब ये मान यहाँ पर रख देंगे, हमारा हो जाएगा अभीष्ट आव्यूह। अभीष्ट आव्यूह A1 की जगह पर 2, A12 की जगह पर 9/2, A21 की जगह पर 9/2 और A22 की जगह पर 8। यही हमारा अभीष्ट आव्यूह हो गया पहला वाला। अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप दिया है हमारे लिए AIJ बराबर I/J। उसी की तरह पहले A11 का मान निकालिए। A11 बराबर यानी कि I की जगह पर भी 1 और J की जगह पर भी 1, I की जगह पर 1, J की जगह पर भी 1 बराबर आ गया 1। अब निकालते हैं A12 बराबर I की जगह पर 1, J की जगह पर 2 यानी कि 1/2। अब निकालते हैं A21 बराबर I की जगह पर 2 रख दिया और J की जगह पर 1 बराबर आ गया 2, कॉमा। अब निकालते हैं A22 बराबर यानी कि I की जगह पर भी 2 और J की जगह पर भी 2, I/J यानी कि 2/2 बराबर 1। अब बनाते हैं इससे इसका अभीष्ट आव्यूह। अभीष्ट आव्यूह क्या हो गया? अभीष्ट आव्यूह A बराबर हो गया हमारा A11 की जगह पर 1, A12 की जगह पर 1/2, A21 की जगह पर 2 और A22 की जगह पर 1। ये हो गया दूसरा वाला, दूसरे वाले की। अब देखते हैं थर्ड। अब देखते हैं तीसरा टाइप। तीसरा टाइप है हमारा AIJ बराबर I+2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। बस इसके अवयव निकालो, यानी कि पहला अवयव A11 होता है तो वो निकालो। A11 I की जगह पर 1, J की जगह पर 1, I की जगह पर लगाएंगे 1 + 2 इंटू J की जगह पर भी 1
पूरे का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 एकम 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बटे 2, कॉमा निकालेंगे A12 यानी कि I का मान 1, J का मान 2, वहाँ पर I का मान 1 प्लस 2 इंटू J का मान भी 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 और 1 5, 5 का होल स्क्वायर 25 बटे 2, A21 बराबर यानी कि I की जगह पर 2 प्लस 2 गुणा J की जगह पर 1 पूरे का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 एकम 2 और 2 4, 4 चौक 16 यानी कि 4 का होल स्क्वायर 16, 16 बटे 2 यानी कि 8, कॉमा A22 बराबर I की जगह पर भी 2 और J की जगह पर भी 2 यानी कि 2 गुणा 2J है वहाँ पर तो 2 यहाँ पर प्लस है, 2 गुणा J की जगह पर भी 2 पूरे का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 2 दूने 4, 4 और 2 6, 6 छंग 36, जब 36 6 का होल स्क्वायर 36, जब 36 को 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 18। बताइए हमें आव्यूह के अवयव मिल गए A11 9 बटे 2, A12 25 बटे 2, A21 8, A22 18। अतः अभिष्ट आव्यूह अभिष्ट आव्यूह A बराबर हो गया हमारा A11 का मान 9 बटे 2, A12 का मान 25 बटे 2, A21 का मान 8, A22 का मान 18। ये हमारे आंसर हो गए, तीनों हमने निकाल लिए। दिया है हमारा एक 3/4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला प्रकार है AIJ बराबर 1/2 माइनस के 3i मॉड माइनस के 3i प्लस j। इस मॉड का मतलब होता है यानी कि इससे संख्या बाहर चाहे माइनस की हो या प्लस की हो, इसके अंदर जब इससे बाहर निकालेंगे तो वो प्लस की निकलेगी। दूसरा प्रकार है AIJ बराबर 2i माइनस का j। तो अब देखते हैं, करते हैं अपना सवाल सॉल्व। हमें दिया है कोटि, आव्यूह की कोटि दिया है, आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि कितनी दी है? 3/4 की दी है। तो अब हम अपना आव्यूह मान लेते हैं। माना हमारा आव्यूह A है, A इस प्रकार है यानी कि 3/4 यानी कि 3 पंक्तियां रखनी है और 4 कॉलम यानी कि A1 1, A1 2, A1 3, A1 4, 4 कॉलम हो गए और 3 सिर्फ पंक्तियां बनानी है। दूसरी पंक्ति A21, A22, A23, A24। तीसरी पंक्ति A31, A32, A33, A34। क्या हुआ इसकी? 1 2 3 यानी कि 3 पंक्तियां हो गई तो 3 गुणा 1 2 3 4, 4 स्तंभ हो गए यानी कि इसकी कोटि 3/4 की हो गई। अब हम निकालते हैं अपने प्रकारों से इनके मान निकालेंगे। अब हम A11 का मान, इन सभी अवयवों के मान निकालेंगे पहले प्रकार में, फिर दूसरे प्रकार में भी निकालेंगे। इसी प्रकार 2 बार इसके मान निकालने।
पहला प्रकार है हमारा ए आई जे बराबर 1/2 मॉड माइनस के 3i और प्लस का जे। ये पहला प्रकार है। तो अब इसी से हम अवयवों के मान निकालें। पहले निकालेंगे a11 का मान। a11 का मान इसका मतलब क्या है, यानी कि i की जगह पर भी 1 रखना है और j की जगह पर भी 1 रखना है इसमें। तो 1/2 मॉड माइनस का 3i की जगह पर 1 प्लस का 1, यानी कि ये 3 एकम 3, माइनस के 3 और प्लस का 1 क्या हुआ माइनस के 2। जब ये मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस के 2, प्लस से प्लस कट जाएगा, बराबर बचेगा 1। a12 बराबर 1/2 मॉड माइनस की 3 इंटू आई का मान 1 प्लस जे का मान 2, यानी कि माइनस के 3 एकम माइनस के 3 और प्लस के 2, यहाँ बचा माइनस का 1। जब ये माइनस का 1 मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस का निकलेगा। जब प्लस के 1 की 1/2 में गुणा होगी तो बचा ओनली 1/2। अब निकालते हैं a13 बराबर 1/2, यानी कि माइनस की 3 आई की जगह पर 1 प्लस की जे की जगह पर 3 बराबर 3 एकम 3, माइनस का 3 प्लस का 3 0, 0 की इसमें गुणा होगी तो 0। a14 बराबर 1/2 मॉड माइनस के 3 1 a14 आई का मान 1 जे का मान 4, यानी कि गुणा 1 प्लस 4 बराबर माइनस के 3 में से वो माइनस के 3 और प्लस के 4, यहाँ बचा प्लस का 1, तो ये हो गया 1/2 ही रहेगा। ये तो निकल आया हमारा पहली पंक्ति का मान। अब निकालते हैं दूसरी पंक्ति का मान, यानी कि a21 बराबर आई का मान 2 जे का मान 1 1/2 मॉड माइनस के 3 इंटू आई का मान 2 प्लस का जे का मान 1, तो 1 बराबर माइनस के 3 की गुणा जब हम 2 में करेंगे तो इसका मान हो जाएगा माइनस की 6। जब माइनस के 6 में प्लस का 1 जोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 5। माइनस का 5 जब मोड से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5। जब प्लस का 5 की गुणा होगी 1/2 में तो ये हो जाएगा 5/2 कॉमा, मैंने यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, कॉमा। अब निकालेंगे a22 1/2 मॉड माइनस के 3 इंटू 2 आई का मान भी 2 जे का मान भी 2, तो आई का मान 2 प्लस जे का मान 2, ये हो जाएगा हमारा माइनस के 6 प्लस के 2, यानी कि माइनस का बचेगा 4। इस मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस का 4, प्लस के 4 में 1/2 से गुणा होगी तो यानी कि बचेगा 2। अब a23 बराबर 1/2 मॉड माइनस के 3 गुणा 2 प्लस का 3 बराबर 6 और प्लस का 3 बचा माइनस का 3, मॉड से बाहर निकला प्लस का 3, यानी कि 3/2 कॉमा a24 बराबर 1/2 माइनस की 3 गुणा 2 प्लस के 4, माइनस के 6 और प्लस के 4 बचे माइनस के 2, मोड से बाहर निकला 1 बराबर 1 बचेगा। ये हो गया हमारी दूसरी पंक्ति का मान। अब निकालते हैं तीसरी पंक्ति का मान। तीसरी पंक्ति का मान a31, तीसरी पंक्ति पहला कॉलम, यानी कि आई का मान 3 और जे का मान 1 वही रखना है उसमें पहले की तरह। माइनस की 3 गुणा आई का मान 3 प्लस का 1 बराबर क्या हो गया माइनस के 9 प्लस का 1 8, 8 में जब 2 से 1/2 से गुणा देंगे तो बचेगा 4 कॉमा a32 बराबर 1/2 इंटू माइनस का 3 गुणा आई का मान 3 और जे का मान 2 बराबर 9 में से 2 गए बचा 7, 7/2 a33
बराबर 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 और प्लस का 3 बराबर 3 3 9 में से 3 गए 6, 1/2 से गुणा करेंगे तो बचेगा 3, कॉमा A34 बराबर 1/2 माइनस के 3 गुणा 3 और प्लस का 4, 3 3 9, 9 में से 4 गए बचे 5, माइनस का 5, मॉड से बाहर निकलेगा प्लस का 5, हो जाएगा हमारा 5/2। यानी कि अब हमें हमारे आव्यूह की जो हमने आव्यूह माना था A, जो आव्यूह हमने A माना था यहाँ पर, इसके सभी अवयव मिल गए। अब उन अवयवों के मान यहाँ पर रख देने हैं और हमारा अभीष्ट आव्यूह मिल जाएगा। आइए रख लेते हैं उसके मान। अतः अभीष्ट आव्यूह, अतः अभीष्ट आव्यूह, अभीष्ट आव्यूह, अभीष्ट आव्यूह A हो गया हमारा। A1 का मान है हमारा 1, A12 का मान 1/2, A13 का मान 0, A14 का मान 1/2 और A21 का मान है हमारा 5/2, A22 का मान 2, A23 का मान 3/2 और A24 का मान है हमारा 1, A31 का मान 4, A32 का मान 7/2, A33 का मान 3, A34 का मान 5/2। अतः यही हमारा अभीष्ट आव्यूह है। यही हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं ये तो हमारा सवाल का पहला प्रकार हो गया। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार दिया है हमारा aij बराबर 2i माइनस का j। इसी की तरह सभी अवयव निकालने हैं। पहले पहली पंक्ति के अवयव, फिर दूसरी पंक्ति के, फिर तीसरी पंक्ति के अवयव। पहली पंक्ति के अवयव का, पहली पंक्ति के अवयव तो A11 बराबर, A11 बराबर हो जाएगा हमारा, यानी कि 2 इंटू आई की जगह पर 1, ये रहा 1, माइनस का j की जगह पर भी 1 तो 1 बराबर हो गया, 2 में से 1 गया 1 बचा। अब A12 का मान, A12 का मान हो गया हमारा 2 इंटू आई का मान 1 माइनस ए का मान 2 बराबर 0, यानी कि 2 में से 2 गए 0। अब A13 का मान तो 2 गुणा 1 यानी कि आई की जगह पर 1 रख दिया हमने, माइनस जे की जगह 3 बराबर बचा माइनस का 1, माइनस के 3 और प्लस का 2 बचा माइनस का 1। अब देखते हैं A14 का मान हो गया हमारा, यानी कि 2 गुणा 1, आई का मान 1 माइनस जे का मान 4 बराबर माइनस के 4 और प्लस का 2, माइनस के बचे 2। अब निकाल लेते हैं हम इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का मान। ये पहली पंक्ति का मान, अब दूसरी पंक्ति का मान A21 मान इसी में रखने हैं, बस आई की जगह पर ये वाला 2 रखना है और जे की जगह पर ये 1, 2 पहले से ही मौजूद हैं तो 2 इंटू आई का मान 2 माइनस जे का मान 1 बराबर 2 दूनी 4 में से 1 गए 3। अब A22 का मान, यानी कि 2 गुणा आई का मान 2 माइनस जे का मान 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए 2 बचे। अब A23 का मान हो गया 2 इंटू आई का मान 2 माइनस के 3 बराबर 4, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए 1 बचा। अब A24 बराबर 2 गुणा 2 माइनस आई का मान 2 रख दिया ये, अब जे का मान रख दिया हमने 4 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 4 0। ये तो हो गया हमारा
पहली और दूसरी पंक्ति का मान निकला है। अब निकालते हैं तीसरी पंक्ति का मान, यानी कि A31 बराबर 2 गुणा i की जगह पर 3 माइनस j की जगह पर 1 बराबर हो गया 2 3 6 माइनस 1 बराबर बचा 5, कॉमा A32 बराबर 2 गुणा i की जगह पर 3 माइनस का j की जगह पर 2 बराबर 6 में से 2 गए 4 बची। अब बचा A33 बराबर 2i की जगह पर 3 माइनस j की जगह पर भी 3 बराबर 2 3 6, 6 में से 3 गए 3 बचे। निकालते हैं A34 बराबर हो गया हमारा 2 गुणा i की जगह पर 3 माइनस j की जगह पर 4 बराबर 2 3 6, 6 में से 4 गए 2 बचे। ये तो हमें मिल गए सभी अवयव। अब बना देते हैं इसका अभीष्ट आव्यूह। अतः अभीष्ट आव्यूह, अभीष्ट आव्यूह अभीष्ट आव्यूह बराबर हो गया हमारा, यहाँ देखते हैं A11 का मान 1, तो लगाएंगे 1, A12 का मान 0, A13 का मान -1, A14 का मान -2 रखेंगे वही। A11 का मान 1, A12 का मान 0, A13 का मान देखा हमने -1, A14 का मान -2। अब देखते हैं A12 का मान 3, A122 का मान 2, A123 का मान 1, A24 का मान 0, यानी कि 3 2 1 0, 3 2 1 0, A11 A21 A22 A23 A24। अब देखते हैं A31 का मान 5, A32 का मान 4, A33 का मान 3, A34 का मान 2। अतः यही हमारा अभीष्ट आव्यूह है। आज के लिए बस 5 ही सवाल। अगली वीडियो में देखते हैं आगे के सवाल। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।